जब देश की भूख प्यास कर्ज विकास से किसी को कोई लेना देना ना हो, बस जैसे तैसे करके अपना मतलब निकल जाए, ऐसी विचारधारा हो। जब देश का कानून अंधा, लोक प्रतिनिधि बहरा और आम आदमी गुमराह होने लगे, तब समझना ये देश खतरे में है। जब देश का किसान ही भूखे पेट सोने लगे, पेड़ पे लटक के अपनी जान देने लगे, वही पेड़ वननाश का शिकार होने लगे, इंसान के तरक्की के लिए खुद कुदरत कुर्बान होने लगे। जब एक नन्ही सी जान से लेकर शादीशुदा औरत का छल होने लगे, उसका सारा इल्जाम उसके पहरावे पे लगने लगे, न्याय के रक्षक खुद भ्रष्ट होने लगे और इंसाफ के नाम पर बस तारीख पे तारीख मिलने लगे। जब किसी को अपनी काबिलियत या साक्षरता नहीं बल्कि रिश्वत जान पहचान द्वारा नौकरी मिलने लगे, प्रतियोगी परीक्षा ये मेरे लिए है ही नहीं, ऐसी सोच युवाओं में पनपने लगे और उन्हीं परीक्षाओं में आए दिन घोटाले होने लगे, तब समझना ये देश खतरे में है। जब एक आम आदमी खुद का गुजारा ना कर सके, दिन रात मेहनत करके चैन की नींद ना पा सके, उसी आम आदमी का पैसा लेकर जब एक फरेबी देश के बाहर निकल जाए और ये देश उसे वापस भी ना ला पाए, जब एक सरल और आधुनिक विचारधारा वाले इंसान को देशद्रोही बोला जाए, सही गलत न्याय अन्याय की जिसे पहचान हो उसे पागल ठहराया जाए, कोई गुनहगार होकर भी सरेआम यहाँ वहां घूमता रहे और एक बेगुनाह बेवजह सलाखों के पीछे मरता रहे, तब समझना ये देश खतरे में है। जब सच की आवाज इंटरनेट शटडाउन के सहारे दबने लगे, कोई अकेला आवाज उठाए तो उसका मॉब लिंचिंग होने लगे, देश के लोग आवाज उठाने में ही डरने लगे, जो चल रहा है ना चलने दो, ऐसी सोच पनपने लगे। जब किसी बेईमान रईस की बेटे बेटियां विदेश में जाकर पढ़ने लगे, लिखने लगे, कमाने लगे और एक ईमानदार ग्रेजुएट युवा बेरोजगारी से बेहाल अपनी जान देने लगे, तब समझना ये देश खतरे में है। जब किसी राज्य की सरकार की स्थापना किसी सर्कस से कम ना लगे, महापुरुषों के नाम पर हर कोई किसी से वोट मांगने लगे, उसी राज्य के लोगों का विश्वासघात होने लगे, किया हुआ वादा बस एक जुमला लगने लगे, जब एक धर्मनिरपेक्ष देश में जातिवाद और धर्मभेद होने लगे, जब एक धर्मनिरपेक्ष देश में जातिवाद और धर्मभेद होने लगे, जब भगवान के घर में ही चोरी पे चोरी होने लगे, तब समझना ये देश खतरे में है। जब देश की भूख प्यास कर्ज विकास से किसी को कोई लेना देना ना हो, बस जैसे तैसे करके अपना मतलब निकल जाए, ऐसी विचारधारा हो। जब देश का कानून अंधा, लोक प्रतिनिधि बहरा और आम आदमी गुमराह होने लगे, तब समझना ये देश खतरे में है। जब कोई इंसान भगवान का नहीं धर्म का भक्त होने लगे, जब कोई इंसान भगवान का नहीं धर्म का भक्त होने लगे, एक डेमोक्रेटिक देश में डेमोक्रेसी ही खत्म होने लगे, तब समझना देश खतरे में है। ही जी कविता आहे, मी 2019 साली लिहिली होती आणि इतक्या वर्षानंतरही जेव्हा मी या कवितेला वाचतो ऐकतो, मला तितकीच रिलेटेबल वाटते। देश खतरे में है या नावाची ही कविता आहे। या अगोदरही एक व्हर्जन कवितेचं अपलोडेड आहे माझ्या युट्यूब चॅनलवरती, तेही तुम्ही बघू शकता। ही कविता जी मी लिहिली ती हिंदीमध्ये नक्कीच होती, पण हिचा अर्थ खूप महत्वाचा आहे। भाषा कोणतीही असली, सगळ्या भाषा आपल्याच आणि सारख्याच आणि खूप चांगल्या असतात, पण या कवितेमध्ये मी जे काही मुद्दे मांडले आहेत ते तुम्हाला पटले असतील। जे काही देशामध्ये चाललं आहे, नाही चाललंय, जे काही चुकीचं बरोबर चाललंय, त्या सगळ्या गोष्टीबद्दल तुमचं काय मत आहे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। ही कविता तुम्हाला आवडली असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर नक्की करा। धन्यवाद।